Hello everyone, this is Salim Charania here, private investigator by profession. I run an NGO, Empowering Hands Foundation. Our NGO's main objective is to empower humans, animals, nature and defenseless in the society. पिछले महीने मुझे एक कंप्लेंट आई थी ईमेल द्वारा जुलाई 2021 में. ये कंप्लेंट मुझे की गई थी किसी अननोन व्यक्ति ने. कहा गया था कि ये वीडियो हम आपको भेज रहे हैं, ये आप वीडियो देखें और इसके ऊपर आप एक्शन लें. ये वीडियो मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, आप प्लीज ये वीडियो देखें. आपने देखा ये वीडियो के अंदर जो पर्सन है उसका नाम है प्रदीप कदम. बेसिकली ये एम्बुलेंस सर्विस चलाता है मुंबई में, कैनल सर्विस चलाता है, लोगों से चार्ज करता है और ये उसका बिजनेस है. ये डॉक्टर नहीं है, ना ही तो ये LSS है, ना ही तो ये वेटरनरी से कुछ रजिस्ट्रेशन, इसने कुछ सर्टिफिकेट हासिल किया है. ही इज नीदर अ डॉक्टर नॉर LSS नॉर एनी डिप्लोमा और डिग्री होल्डर. ही इज डूइंग अ ऑपरेशन on a female stray cat at someone's place in Mumbai. Look at this environment, how it is unhealthy, unsterilized. There is no life-saving drugs available present during this illegal activity. There is no oxygen available. There is no SOP followed during this operation. Basically SOP follow भी कैसे करेंगे जब ये डॉक्टर ही नहीं है. डॉक्टर होगा तो उसे पता चलेगा ना कि SOP का मतलब क्या होता है, क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं. डॉक्टर नहीं है तो मैं कितने भी पॉइंट्स आपको बता दूं इसके बारे में, ये सब इनवैलिड है. बिकॉज फर्स्ट पॉइंट यही है कि ये डॉक्टर नहीं है. बट देखिए ये किस तरह से जानवरों की जान के साथ खेल रहे हैं. ये सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं. इसका कोई मकसद नहीं है कि ये एनिमल वेलफेयर करे. ये चाहता है कि लोगों से एनिमल्स ले और कैट का ऑपरेशन करे, डॉग का ऑपरेशन करे और उनसे पैसे ले. ये देख सकते हैं कि ये वीडियो के अंदर जो है एक एनेस्थीसिया बॉटल रखा गया है. ये बॉटल का जो बेसिकली मैंने फाइंड आउट किया और रिसर्च किया और मेरे कुछ वेट दोस्त हैं उनसे मैंने पूछा, तो ये बॉटल जो एनेस्थीसिया इस्तेमाल किया गया है उसका नाम है थियोपेंटल. थियोपेंटल सोडियम जो है बहुत काफ़ी चीप में अवेलेबल होती है मार्केट में. बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज है ये एनेस्थीसिया जो है उसको बैन किया गया है. ठीक है, ये एनेस्थीसिया जो है थियोपेंटल, ये इसको एक सीडेटिव ड्रग के जैसा भी इस्तेमाल लोग करते हैं जिसका इफेक्ट इट लास्ट फॉर मोर देन 25 मिनट्स. इसकी ज़्यादा मात्रा इस्तेमाल करने से जानवर मर भी सकता है. जैसे ये वीडियो मुझे मिली, ये वीडियो जो है थोड़ी इनकम्प्लीट है, इसके अंदर कुछ जानकारी नहीं है, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है. बट हाँ, ये वीडियो में बोला गया था कि ये प्रदीप कदम का है. तो मैंने इस प्रदीप कदम को मैंने फ़ोन मिलाया और मैंने उससे इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी मैंने अपनी चालू कर दी. इससे मैंने पूछा कि भाई तू डॉक्टर है? बोला नहीं. तो LSS है? नहीं. तेरे पास कोई डिग्री है? नहीं. कोई डिप्लोमा है? नहीं. कुछ भी इसके पास सर्टिफिकेट या कुछ भी अथॉरिटी या कुछ भी लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं है और ये बस ऑपरेशन कर रहा है. मैंने बोला भाई क्यों आप ऑपरेशन कर रहे हो इस कैट का? बोलते सलीम भाई मैं बहुत सालों से इस फील्ड में हूँ तो मुझे आ ही जाता है, ये तो हम करते ही हैं. मैंने बोला कि भाई मैं इस पर आप पे कार्रवाई करूँगा मैं, क्योंकि ये कंप्लेंट आई है और कंप्लेंट नहीं भी आती तो भी मैं अगर ये दिखता तो मैं इसे सू मोटो करके केस रजिस्टर कराता था. बोलते मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और कुछ बात करना चाहता हूँ, फ़ोन में मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा. मैंने बोला मैं आपसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आप मिलना चाहते हो कॉम्प्रोमाइज़ और सेटल करने के इरादे से तो मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ और सेटल नहीं करूँगा. याद रखिए, जो भी क्राइम मेरे सामने आएगा उसके अंदर मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ और सेटल नहीं करूँगा. स्पेशली अगर ये एनिमल क्रूरल्टी हुआ जिसके अंदर एनिमल एब्यूज़ किया जाता है. एक तो ये होता है कि लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारते हैं जानवरों के ऊपर फ्रस्ट्रेशन उतारते हैं और फ्रस्ट्रेशन उतारते अपनी एंगर दिखाते हैं. दूसरा एनिमल एब्यूज़ होता है उसके अंदर के जैसे कि कोई पैसे अर्न करने हैं, ठीक है, पैसे कमाने, तो वहाँ पे एनिमल एब्यूज़ होता है. तो ये दो एनिमल एब्यूज़ की कैटेगरी होती है. एक कोई अपना फ्रस्ट्रेशन उतारता है और दूसरा पैसे कमाने के लिए करता है. तो ये दोनों चीज़ों में कभी भी मैं ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ और सेटलमेंट नहीं करूँगा. He is into the service industry of providing an animal ambulance service and kennel service where basically the price starts from rupees 1500 for an ambulance to drive an animal to the hospital or to foster an animal where he charges
एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम मोर देन 700 रुपीज पर डे। इसकी लालच इतनी बढ़ गई कि भाई इसका पेट नहीं भर रहा है, ये एम्बुलेंस की सर्विस प्रोवाइड करके और कैनल की सर्विस प्रोवाइड करके ये थोड़ा हद से ज़्यादा आगे चला गया। इसने अब ऑपरेशन चालू कर दिया, कैट के ऊपर ऑपरेशन चालू कर दिया। आप ये वीडियो देख के तो पहचान ही जाओगे कि ये इसने कैट के साथ कितने सारे ऑपरेशन या डॉग के साथ कितने सारे उसने एक्सपेरिमेंट किया होगा। सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, कितने सारे जानवरों की जान गई होगी, तब जाके आज ये एकदम कॉन्फिडेंटली बेझिझक और डर रहा नहीं किसी से और बिंदास ऑपरेशन कर रहा है। ये प्रदीप कदम जो है और प्रदीप कदम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आए दिन इलीगल एक्टिविटी के अंदर एंगेज हो रहे हैं, और इनका एंगेज होने का कारण कुछ वेटरनरी डॉक्टर्स हैं जो बहुत ही हैवी अमाउंट में चार्ज करते हैं। एनिमल लवर जो है रास्ते से जानवर को उठा के इनके पास लेकर आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं ये रेस्क्यू किया हूँ, मैं रेस्क्यूअर हूँ, मैं फीडर हूँ, प्लीज़ आप इसकी जान बचा लीजिए। डॉक्टर के पास सारी फैसिलिटी इन हाउस होने के कारण, इन हॉस्पिटल होने के कारण उनको वो इतने सारे चार्ज करते हैं कि बेसिकली उनको कंसल्टेशन भी करते हैं। कंसल्टेशन चार्ज करेंगे, कंसल्टेशन जो चार्ज है वो उनका स्टार्ट होता है 400-500 रुपीज़ से। खाली 2 मिनट एडवाइस दे दिया, कंसल्टेशन चार्ज। भाई किस चीज़ का आप कंसल्टेशन चार्ज करते हो? वो इंसान हो तो ठीक है, उसका करियर बना रहे हो तो आप उसका वो बच्चे के माँ बाप को आप कंसल्टेशन चार्ज कर रहे हो ये वो, बट जानवर के लिए आप चार्ज करें, बट इतना चार्ज नहीं करें कि आपका कंसल्टेशन भी ऐड हो। सलाइन देना है तो 1000 रुपये से आप लोग स्टार्ट करते हो। बिल्ली का कोई दांत है, दांत निकालना है, जानवर का कोई दांत निकालना है तो आपका ऑपरेशन चालू होता है, सर्जरी चालू होता है, उसमें 20,000 रुपये से आप चालू करते हो। स्पेइंग ऑपरेशन होता है तो आप मोर देन 10,000 से आप चालू करते हो। तो ये सब आप चार्ज कर रहे हो, ठीक है, ये आपकी सर्विस इंडस्ट्री में है, वो आपको चार्ज करना आपका ड्यूटी है। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? बट एट द सेम टाइम ये क्या होता है, बेसिकली इसमें 2 नुकसान हो रहे हैं। पहला नुकसान तो एनिमल का हो रहा है, क्योंकि अगर कोई रेस्क्यूअर आपके पास लेकर आए जानवर, आप इतना हैवी चार्ज करोगे तो दोबारा वो लाने के लिए सोचेगा, क्योंकि आपने इसकी पॉकेट एक ही रेस्क्यू में आपने खाली कर दिया। दोबारा वो लाने के लिए सोचेगा या तो आपके पास आने के लिए सोचेगा। भाई आप तो हॉस्पिटल बना लेते हो बड़े बड़े, बट एट द सेम टाइम आपको पता है आप कितना हैवी अमाउंट चार्ज कर रहे हो। आपके सामने जो जानवर है उसकी कोई कैटेगरी नहीं है कि वो स्ट्रे है कि ओनर एनिमल्स, उसका मतलब ओनर है, पेट का ओनर है या ओनरलेस एनिमल्स है। बस आपको वो सब्जेक्ट दिखता है, ऑब्जेक्ट दिखता है कि भाई ठीक है मुझे ऑपरेशन करना है और मेरे को उसकी जो है चार्जेस करना है, वो आपकी ड्यूटी आप कर रहे हो, बट चार्जेस आप बहुत ही हैवी कर रहे हो। प्लीज़ आप चार्ज कम करें। आपके हैवी चार्ज की वजह से दूसरे लोग जो है इलीगल एक्टिविटी में आ जाते हैं। हाँ, और वो बोलते हैं कि भाई डॉक्टर जब ये चीज़ का 10-15 हज़ार चार्ज करता तो मैं तो 2,500 रुपये में इसका ऑपरेशन कर दूंगा मैं। लेकिन उसका इफेक्ट क्या होता है कि जानवरों की जान जाती है। ये बिल्ली के ऊपर जो वीडियो है, बिल्ली के ऊपर जो ऑपरेशन कर रहा है, ये बिल्ली का अता पता नहीं कि बिल्ली जिंदा है कि मरी हुई है। ठीक है, क्राइम को देखते हुए इतना सीरियस क्राइम है कि ये एक ऑथराइज पर्सन नहीं है और हमारे स्ट्रे एनिमल्स को वो हाथ लगा रहा है, कितनी गलत बात है। एनिमल हेटर इस तरह से करता है, एनिमल एब्यूजर इस तरह से करता है, वेटरनरी डॉक्टर कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा एनिमल के साथ क्रूरल्टी करते हैं, लाइक द वन इन थाना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जहाँ पे 20,000 कुत्ते को मारा गया था। अब हम इन सब से लड़ते, अब ये सब कम थे हमारे सामने, जो प्रदीप कदम जैसे आगे अभी अब इनके साथ भी लड़ने लगे, जो एम्बुलेंस सर्विस में ही है, एनिमल एम्बुलेंस सर्विस में, एक एनिमल वेलफेयर में। हमारे पास क्या काम कम है कि अभी आप भी यहाँ पर ये इलीगल एक्टिविटी करना चालू कर दिए? मेरे नॉलेज में काफ़ी कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं महाराष्ट्र के अंदर जहाँ पे वो स्ट्रे डॉग अगर उनके पास कोई ले आता है या कैट ले आते हैं, इतना रिजनेबल चार्ज करते हैं कि मतलब रेस्क्यूअर भी हैप्पी होता है और बोलता है कि ठीक है मैं दोबारा आऊँगा। वही जानवर को रिपीटेड वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं जस्ट बिकॉज वो चार्जेस उसके कम है। इससे जानवर की लाइफ भी अच्छी हो रही है, हेल्दी हो रही है। आप फर्स्ट टाइम में डॉक्टर इतना चार्ज कर देगा, इतना हैवी चार्ज कर देगा, नेक्स्ट टाइम वही पेशेंट को वापस से अगर कुछ जरूरत है तो वो नहीं ले पाएगा, मजबूर हो जाएगा और जानवर को तड़पते तड़पते देखता रहेगा वो। क्यों? बिकॉज उसके पास पैसे नहीं है। ऐसे काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आए हैं कुछ डॉक्टर के खिलाफ, मैं नाम नहीं लूंगा, नॉट एवरी डॉक्टर बट वेरी फ्यू डॉक्टर, वेरी फ्यू आउट ऑफ 100 आई कैन से 10-20% डॉक्टर्स जो है, 80% डॉक्टर्स अच्छे, बाकी 10-20% डॉक्टर्स जो है इतना हैवी चार्ज करते हैं, स्पेशली ये मुंबई रीजन के अंदर। ठीक है,
आप लोगों को सब लोगों को पता ही होगा कौन ऐसे डॉक्टर हैवी चार्ज करते हैं, बट मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू डिफेम देम. जस्ट दिस इज माय ओपिनियन एंड एडवाइस टू देम. जस्ट बी काइंड टू एनिमल्स एंड बी काइंड टू एनिमल रेस्क्यूअर. whoever comes to you, please charge, don't charge them heavy amount. Just see them how they earn and how they are, what is their capacity, and accordingly you charge them. Don't charge them too much. ये जो जानवर आपके पास ले आते हैं, ये जानवर जो बेसिकली ओनरलेस एनिमल्स होते हैं, ये रास्ते से उठाए हुए जानवर रहते हैं. मतलब कोई ट्रैवल कर रहा है और देख रहा है जानवर एक्सीडेंट हो गया उसका, वो तड़प रहा है, वो रो रहा है, तो उसको चलता हुआ बंदा, जरूरी नहीं कि अमीर आदमी उसके सामने हमेशा अमीर आदमी रहे. जब वो जानवर का एक्सीडेंट हो तो अमीर आदमी खड़ा है वहां पर और वो अमीर आदमी आपके पास लेके आएगा. भाई रास्ते पे चलने वाले आदमी जो रहते हैं ना, गरीब रहते हैं, ठीक है, और वो देखते हैं और उस तरह से वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपके पास लेकर आते हैं. जसडल से आपको ढूंढते हैं, आपका नाम बहुत अच्छा है, जसडल में गूगल रैंकिंग आपकी अच्छी, उसकी वजह से आपके पास अप्रोच होते हैं. और आप क्या करते हो उसके साथ कि मतलब ठीक है, आपको वो स्टोरी बताता ही है. आपका कंसल्टेशन जो चार्ज लेते हैं ना, उसके अंदर आपको सबसे पहले तो ये आपके लिए एक पॉइंट हो गया कि आपको आइडेंटिफिकेशन हो रही है कि ये जानवर जो है कहाँ से आया. आपको पता चल रहा है पूरा रेस्क्यू स्टोरी, आपको हिस्ट्री सब पता चल रही है कि सामने वाला बोल रहा है कि मैं इसको फीडिंग करता हूं या करती हूं, 100 जानवर डेली के खिलाते, या मैं यहां से गुजर रहा था या गुजर रही थी और एक्सीडेंट से ये जानवर मुझे देखा. तो प्लीज, अरे एट दैट पॉइंट यू हैव टू बी वेरी काइंड टू दैट पर्सन एंड यू हैव टू शो सम कर्टेसी, ओ दैट यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब. बट कभी कभी क्या होता है कि आप लोग के सामने वो जानवर मरता है तो पहले आप अपने मेनू, आप कार्ड लिस्ट खोल के रख देते हो, इसका इतना लगेगा, उसका इतना लगेगा, उसका इतना लगेगा. और सामने वाला रेस्क्यूअर तो मतलब इतना एम्बेरेसमेंट फील हो जाता है कि उसकी जो बची कुची सेविंग अगर अकाउंट में उसके 10,000 रुपया भी रहेगा ना, तो अरे डॉक्टर ने इतना बोला, मैं मना कैसे कर पाऊं. हाँ, वो शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन आप लोग शर्मिंदा नहीं होते. वो शर्मिंदा होकर पूरा आपको दे देता है पैसा. फिर आप उसको नेक्स्ट विजिट के लिए बोलते हो, हाँ आप कल उसको वापस से लेकर आओ, परसों वापस से लेकर आओ. रेस्क्यूअर डर जाता है, अरे मैं इसको कल नहीं लेकर आया तो क्या होगा, परसों लेकर आया. इस तरह से है ना, ये एनिमल लवर जो है ना, 80% लोग गरीब बन गए. जस्ट बिकॉज नॉट ओनली वेटरनरी फील्ड की वजह से, बिकॉज वो फीडिंग भी करते हैं, वो अपने घर की जितनी भी सेविंग्स है, रास्ते के 100 जानवर 200 जानवर को खाना खिलाते, वो गरीब बन गए. तो आपसे वेटरनरी डिपार्टमेंट सारे लोगों से मुझे रिक्वेस्ट है, आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड्स वेटरनरी डॉक्टर एंड आई एम कनेक्टिंग टू देम वेरी ऑन अ रेगुलर बेसिस बिकॉज समटाइम्स आई टेक ओपिनियन एंड एडवाइस फ्रॉम देम. दे आर वेरी गुड डॉक्टर्स बट सम ऑफ देम आर वेरी ग्रीडी. They are very greedy. They charge them heavy and then it's just a loot to them. Like मेरे लिए तो ये तो लूट मार चालू है. आप इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बना लिए. महाराष्ट्र में मैंने देखा हो कि मेरे कुछ दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं वेटरनरी डॉक्टर, जो उनके पास अगर कोई रेस्क्यू स्ट्रे एनिमल्स को लेकर आता है तो उसको इतनी दया आती है, कभी कभी फ्री में ट्रीटमेंट कर देते. दे डोंट चार्ज अ सिंगल रुपी. ओके, आपने लाया, सलाइन चढ़ा रहे, पेन किलर दे रहे, एंटीबायोटिक दे रहे, और बाकी कभी कभी तो ऑपरेशन भी फ्री कर लेते. तो इतने कुछ अच्छे डॉक्टर्स भी है, बट बोलते हैं ना कि एक इंसान की वजह से सबको हम बदनाम नहीं कर सकते. देयर आर गुड डॉक्टर्स ऑल्सो. इफ आई हैव अ वेरी 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 बैड एक्सपीरियंस, एट द सेम टाइम आई हैव सम गुड एक्सपीरियंस विथ गुड वेटरनरी डॉक्टर ऑल्सो. सी आई एम नॉट वेरी टेक्निकली फिट, बट ऐसा होता है ना कि जब रेस्क्यूअर आता है ना, तो आपके हॉस्पिटल में, इन हॉस्पिटल के अंदर सारी मशीन्स होते हैं. सॉरी बट मेरे नॉलेज नहीं है, बट मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता क्या क्या आपके पास मशीनरीज रहते हैं और टूल्स रहते हैं. आप वो हर एक मशीन का वो जानवर के ऊपर इस्तेमाल करने की आप कोशिश करते हो और उसका चार्ज लेते हो. आप सोचते हो ये मशीन है तो मैं इसके मशीन से नहीं भी जरूरत होगी तो भी आप बोलोगे कि हाँ आपको ये कराना पड़ेगा, आपको ये कराना पड़ेगा, आपको ये कराना पड़ेगा. हर चीज, पता नहीं ब्लड प्रेशर, बीपी वगैरह सब कुछ आप चेक कराते हो, जबरदस्ती का चेक कराते हो और अपने जो बिल जनरेट करते रहते हो. ये बंद कर दो आप, ठीक है, अच्छी बात नहीं है. मतलब आप करो जो जेन्युइन करो, बट कभी कुछ आप कंसेशन भी दो. इतने चार्जेस हैवी अमाउंट मत करो. मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी ये इंसान जब जाता है, अगर इंसान को कुछ प्रॉब्लम होती है, वो अगर क्लिनिक में जाता है, अक्सर मैंने नोटिस किया, मेरे को खुद को भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, मैं कभी क्लिनिक में जाता हूँ तो डॉक्टर को बोलता हूँ कि थोड़ा ये प्रॉब्लम हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ. डॉक्टर क्या करते हैं मालूम, मुझे 3 दिन की दवा देते, एक इंजेक्शन देते और वो प्लास्टिक के पैकेट में लाल सिरप देते और 100 रुपया चार्ज करते और 3 दिन की दवा भी दे देते. तो अभी ह्यूमन का वैल्यू जो है, मतलब जो चार्जेस है वो इतना कम, और आप वेटरनरी डॉक्टर लोग बेसिक उसको एंटीबायोटिक, पेन किलर या सलाइन चढ़ाने के लिए आपके हजारों से चार्जेस चालू होते हैं. मत करो ऐसे. आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू डॉक्टर शैलेश पेटे. He is Deputy Commissioner of Animal Husbandry and also the member of District SPCA.
प्रदीप कदम को जब मैंने फ़ोन किया इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के लिए, तब मैंने उसको पूछा कि ये आप जो ऑपरेशन कर रहे हो किसके सुपरविजन में किया, मुझे वहाँ पर डॉक्टर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसने कहा कि नहीं, वहाँ पर एक डॉक्टर था, वो डॉक्टर को मैंने साइड में रखा और मैंने बोला कि मुझे अपना वीडियो निकालना है। इस तरह से गोल गोल घुमा के बात किया। जब मैंने उसको पूछा कि डॉक्टर कहाँ से थे, वो कहा कि ये डॉक्टर जो है पनवेल से है और ये डॉक्टर ने उस एनिमल्स को जो है एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर किया और मैं तो बस ऐसे ही बैकग्राउंड में सपोर्ट कर रहा था। तो मैं अभी वो डॉक्टर का नाम लेना नहीं चाहूँगा बिकॉज बहुत जल्दी मैं बताऊँगा, क्योंकि वो डॉक्टर इनोसेंट था। वो डॉक्टर को मैंने फ़ोन किया आगे मोर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के लिए कि ये क्या है, मतलब क्या आप इसमें इन्वॉल्व हो कि नहीं हो, बट डॉक्टर वॉज नॉट अवेलेबल फॉर द कमेंट। अब जब ये ऑपरेशन हुआ तो ये सब वीडियो क्लिप्स आए, तो आई इमीडिएटली कंप्लेन टू द वेरियस मल्टीपल ऑथोरिटीज, ओके, एंड फ्रॉम दिस डॉक्टर शैलेश पेटे, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू हिम. He initiated the inquiry process against this doctor and he called this doctor to his department in Goregaon. Shailesh Pete sir is Deputy Commissioner of Animal Husbandry and also he is member of District SPCA. He is a secretary of District SPCA. He initiated the inquiry and he called that doctor to his department and further the statement of the doctor was recorded. डॉक्टर ने कहा कि प्रदीप, जब सलीम चारानिया ने ये प्रदीप कदम को फ़ोन किया उसके दूसरे दिन ही प्रदीप कदम ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं, मतलब प्रदीप कदम और किरण मिल के ये कैट का ऑपरेशन किया और हमने सलीम चारानिया को आपका नाम बताया कि आपके सुपरविजन में और डायरेक्शन और गाइडलाइंस के अंदर हमने ये ऑपरेशन किया। इसके प्रति डॉक्टर जो है, पनवेल के जो डॉक्टर है, उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि मैं तो ऐसे किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगा और मैं किसी को इस तरह से अलाउ नहीं करूंगा और मैं वहाँ पर प्रेजेंट भी नहीं था, तो आपने मेरा नाम कैसे लिया। इसकी रिकॉर्डिंग उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में सबमिट की। अब वो ये केस से जो है एक्यूज थे, अब वो एक्यूज नहीं है बिकॉज उनके पास प्रूफ है कि ये इंसिडेंट के अंदर ही वॉज नॉट इन्वॉल्व। बट प्रदीप कदम ने फॉल्सली एलेज किया उनका नाम जस्ट बिकॉज अपने आप को बचाने के लिए। वो एनेस्थीसिया का एंगल वो उसने नहीं दिया और डॉक्टर ने दिया, इस तरह से वो झूठ बोल के दूसरे का नाम उसने लेना चालू कर दिया ताकि वो अपने आप को बचा सके। बट हकीकत एनेस्थीसिया प्रदीप कदम ने ही दिया और उसका साथीदार किरण। ओके, आफ्टर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द डॉक्टर फ्रॉम पनवेल, Shailesh Pete sir has forwarded all my complaints and his statement recording to the concerned police station. The concerned police station is investigating this case. I am in constant touch with that investigating officer to follow up the case. Very soon, the action will be taken in the form of FIR, the relevant section of IPC, PCA section and Veterinary Council Act 1984. All this section will be implemented in the FIR. अगर आपके पास इस तरह से कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है जो डॉक्टर नहीं है और इस तरह से इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, उसके अंदर एंगेज्ड है, आप मुझे दिए हुए नंबर और ईमेल एड्रेस जो यहाँ नीचे स्क्रॉल हो रहा है, आप उसके ऊपर आप कंप्लेंट कर सकते हो। इफ़ अ पर्सन इज नॉट अ डॉक्टर और रजिस्टर्ड वेटरनरी लाइसेंस उसके पास नहीं है या डिग्री डिप्लोमा होल्डर नहीं है एंड ही इज डूइंग ऑपरेशन और एनी एक्टिविटी ऑन एनिमल्स, he can be booked under PCA Act section 11A and C. At the same time, IPC 428, 429 will also be applicable, and plus if he is not a doctor or she is not a doctor and doing such illegal activity can be booked under Veterinary Council Act 1984 under section 30B and 57. अगर आपकी शिकायत वेटरनरी डॉक्टर के खिलाफ है तो आप उनकी भी कंप्लेंट कर सकते हो वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया जो दिल्ली में है, एंड एट द सेम टाइम आप अपनी कंप्लेंट अपने स्टेट के वेटरनरी काउंसिल को आप कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास महाराष्ट्र में मैं रहता हूँ तो मेरी कंप्लेंट महाराष्ट्र वेटरनरी काउंसिल के पास जाएगी। आपकी कंप्लेंट अगर कोई वेटरनरी डॉक्टर के खिलाफ है तो आप अपने स्टेट के वेटरनरी काउंसिल के डिपार्टमेंट को आप कंप्लेंट कर सकते हो। Veterinary Council of India have framed certain guidelines and this department has taken a decision on 16th March 2013 that under section 44 that all the complaints can also be dealt by the state veterinary council. That means ऑल इंडिया जो वेटरनरी काउंसिल जो है, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने
पर्टिकुलर डेट को उन्होंने गाइडलाइंस इशू किया है और डिसीजन लिया है कि जो अपने अपने स्टेट के वेटरनरी काउंसिल है उनके पास फुल पावर है, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं अंडर रेगुलेशन एक्ट 44 और वो रेगुलेशन एक्ट के तहत अगर वो गुनहगार पाया गया तो वो उनकी लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकती है या वेटरनरी डॉक्टर की लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकती है या तो उनके लाइसेंस टर्मिनेट भी हो सकते हैं। द एक्शन कैन बी इनिशिएटेड अंडर VCI रेगुलेशन, प्रोफेशनल कंडक्ट, एथिक्वेट एंड द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर वेटरनरी प्रैक्टिशनर 1992। लॉज तो काफ़ी सारे बने हुए और बहुत सारी पब्लिक इससे अनअवेयर है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये सारे लॉज बुक के बाहर निकल के FIR के अंदर सेक्शन द्वारा रजिस्टर्ड किया जाए। ये मेरी फाइट एक वेटरनरी डॉक्टर के लिए नहीं है, सारे वेटरनरी डिपार्टमेंट ऑफ डॉक्टर के लिए है, सारे वेटरनरी लोगों के लिए। ये उनकी एक रिस्पेक्ट के लिए मैं फाइट कर रहा हूँ। आप लोगों ने 5 साल 7 साल अपनी स्टडीज़ किया और आपने ये डिग्री और डिप्लोमा आपने हासिल किया मेहनत करके, अपने फैमिली से दूर रख के, कितनी सारी चीज़ों के में आप सेक्रीफाइस किया, तब जाके आज आप ये पोजीशन में हो। बट ऐसी पोजीशन का लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो आपकी सारी मेहनत को बस चुटकी में जो है डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी हक की जो कमाई है, जहाँ पे आप खुद सर्जरी करके ये ऑपरेशन के जो भी सर्विस चार्ज होते हैं रिजनेबल आपको चार्ज करना चाहिए और ये चार्जेस आपके पास आना चाहिए। बट नहीं तो ये आपके पास आ रहे, ये बस कोई भी आ रहा है फील्ड में, एक कॉमन मैन, और ये इस तरह से ऑपरेशन कर रहा है। तो माई फाइट इज फॉर यू ऑल द रिस्पेक्टेड वेटरनरी डॉक्टर, प्लीज यू ऑल्सो रेज योर वॉइस एंड टेक ऑब्जेक्शन ऑन सच इलीगल एक्टिविटी। Being a veterinary doctor, if you can't complain to the department and if you think like this is against your protocol or something, you can give your complaint to me as well. I will support you in your fight. Anesthesia is a type of drug which is not easily available to anyone. प्रदीप कदम ने ये एनेस्थीसिया इस्तेमाल किया है। मुझे काफ़ी शक है कि ये एनेस्थीसिया उसके पास आया कैसे। मुझे ये भी जानकारी है कि ये एक NGO खोल के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में टेंडर डालना चाहता है ताकि ये स्ट्रे डॉग्स और कैट्स का ऑपरेशन कर सके। तो मकसद और इंटेंशन तो आपको पता ही चल गया ये वीडियो के द्वारा कि ये क्यों इस तरह से ऑपरेशन कर रहा है और ये क्यों प्रैक्टिस कर रहा है या एक्सपेरिमेंट कर रहा है। आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू डॉक्टर शैलेश पेटे फॉर इनिशिएटिंग द एक्शन प्रोसेस एंड इंक्वायरी प्रोसेस। आई एम थैंकफुल टू डिस्ट्रिक्ट SPCA, Maharashtra Animal Welfare Board, Veterinary Council of India and Maharashtra State Veterinary Council. Your help and support to the genuine complaint will bring a tremendous and healthy changes in the society.